स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश शांति कुछ ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 रिपेंट फॉर योर मिस्टेक, यानी कि अपनी मिस्टेक के लिए शर्मिंदा होना, यानी कि गिल्टी फील करना। ठीक है, देखिए हमारा क्या चैप्टर है। वाल्मीकि रत्नाकर। Thousands of years ago, during the Treta Yuga, a man named Ratnakar lived in the dense forest located along the bank of river Ganga. 1000 साल पहले त्रेता युग की बात है। वहाँ पे एक रत्नाकर नाम का एक आदमी रहता था गंगा किनारे। He was not only a cruel hunter but also a fearless robber. वो खाली ये खतरनाक शिकारी नहीं था, वो एक खतरनाक डकैत, चोर डकैत भी था। He used to attack people ruthlessly and rob them of their belongings. जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे वो जाके उनको लूटता था। If they resisted, he did not hesitate to kill them. वो लोग मतलब वो उनको मारने में भी बिल्कुल हिचकिचाता नहीं था, बिल्कुल भी उसको तरस नहीं आता था। Naturally, everyone was afraid of him. सब उससे बहुत डरते थे। Leave alone human beings even birds and animals were afraid of him. अकेले खाली ह्यूमन बीइंग ही नहीं, बर्ड्स और एनिमल्स भी उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। When he walked in the forest, जब वो जंगल में चलता था, the birds would fly away and the animals would look for a place to hide. जो बर्ड्स थी वो उड़ जाती थी और एनिमल्स जगह ढूंढते थे छिपने के लिए। When he was hiding by the side of the forest pathway, वो रास्ते के किनारे छिप जाता था। He was waiting for some traveler to pass through for forest so that he could rob him. और वेट कर रहा था कि कोई यहाँ से गुजरे और वो उसको लूटे। After some time he saw the divine sage नारद coming towards him. उसने देखा कि नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। Hiding in the bushes, वो झाड़े में जाके छिप गया। रत्नाकर eagerly waiting for him. रत्नाकर उनका बेसब्री से वेट करने लगा। Oblivious of Ratnakar, Narad was walking peacefully, admiring the beauty of the forest and singing kirtans in praise of God. वो भगवान के भजन गाते गाते वहाँ से गुजर रहा था, जंगल की सुंदरता देखते हुए। Suddenly Ratnakar jumped out in front of him and demanded. अचानक से वो उनके सामने आके खड़ा हो गया और उनसे डिमांड करने लगा। Hand over everything you have to me quickly. जो भी तुम्हारे पास है वो सब मुझे दे दो। Upon this, Narad said, "Young man, I have only these rocks which I am wearing. If you want them, I will give them to you." उसने बोला, मेरे पास तो खाली ये राग है जो मैंने पहन रखा है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नारद calmness and fearless both surprised and impressed रत्नाकर। बहुत शांति से और बिना डरे हुए उसने ये सब चीजें उससे कही और रत्नाकर सरप्राइज हो गया। He started at Narad eyes, stared at Narad eyes. उसने नारद की आंखों में देखा। Love was flowing out of them. उनकी आंखों में प्यार झलक रहा था। रत्नाकार's cruel mind was greatly affected. रत्नाकर का जो गुस्से वाला माइंड था उस पर बहुत अफेक्ट हुआ, असर पड़ा। Narad realized this. नारद ने रियलाइज किया। He lovingly explained to Ratnakar that robbing and killing and people are sinful acts. उसने बोला कि ये जो तुम करते हो, लोगों को लूटते हो और एनिमल्स को मारते हो, ये सारे तुम्हारे पाप हैं, ये सब तुम पाप कर रहे हो। He told him that although his family was sharing the fruits of these bad deeds, they would not share his sins. वो कहता है कि ये जो तुम्हारे जो बुरे कर्मों का जो फल है, क्या वो तुम्हारी फैमिली शेयर करेगी? कभी तुमने अपनी फैमिली से पूछा ये? रत्नाकर डिड नॉट बिलीव दिस। उसने बोला उससे बिल्कुल भी इस चीज पे विश्वास नहीं हुआ। सो ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद नारद। वो नारद से आर्ग्यूमेंट करने लगा, बहस करने लगा। नारद सजेस्टेड दैट ही शुड आस्क हिज फैमिली। उसने बोला कि तुम अपनी फैमिली से पूछो। रत्नाकर रैन होम एंड आस्क ऑल ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स वन बाय वन इफ दे वर शेयरिंग ओनली द फ्रूट्स ऑफ हिज बैड डीड्स और वोट ऑल्सो शेयर हिज साइन। उसने एक एक करके अपने फैमिली मेंबर से पूछा कि क्या मेरे जो ये बुरे कर्म हैं, जो मैं जो भी काम करता हूँ, क्या तुम इसमें मेरा साथ हो, मेरे कामों के मेरे साथ हो? His wife replied, "Look, it is a responsible of every man to provide food and other necessities to his family." उसकी वाइफ कहती है कि ये तो हर एक आदमी की जिम्मेदारी होती है
कि वो अपनी फैमिली को खाना पीना दे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। हाउ ही डज इट इज़ अप टू हिम, ही मे वर्क ऑनेस्टली, अर्न मनी एंड प्रोवाइड फूड फॉर हिज फैमिली और रॉब पीपल एंड लुक आफ्टर हिज फैमिली लाइक यू आर डूइंग। उसने बोला कि हाँ, ये हर एक आदमी मतलब ईमानदारी से कमा के, बहुत लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से कमा के पैसे कमा के अपनी फैमिली को खिलाते पिलाते हैं, और तुम लूट के लो और एनिमल्स को मार के तो उससे हमें खिलाते हो। वी डिड नॉट टेल यू टू रॉब एंड किल, हमने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम रॉब करो, चोरी डकैती करो और मारो। हैंस यू आर स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन, तुम्हारे जो ये कर्म है इन कर्मों के जिम्मेदार सिर्फ तुम अकेले हो। नो वन इन द फैमिली विल शेयर योर सिंस, तुम्हारे कर्मों के जो तुम्हारे कर्मों के फल हैं वो फैमिली में कोई भी शेयर नहीं करेगा। इवन रत्नाकर्स फादर मदर एंड सन एग्रीड विद द लेडी, जो उसके मम्मी पापा थे और उसका जो बच्चा था वो भी उस लेडी से एग्री था। रत्नाकर वॉज एक्सटोंडेड टू हियर दिस, ही रैन बैक टू नारद, वो सब सुन के नारद के पास गया दौड़ के। ही फेल्ट एट हिज फीट एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, उसने वो उनकी पैरों में जाके गिर गया और उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दो। ही सेड दैट ही हैड नेवर रियलाइज दैट ही वॉज कमिटिंग अ sin until then, उसे ये रियलाइज हो गया कि मतलब उसने जो भी है उसके कर्मों के फल हैं जो भी है वो उसको ही मिलने चाहिए, मतलब वो सब चीज़ें गलत कर रहा है। नारद फेल्ट हैप्पी, नारद जी बहुत खुश हो गए ये देख के। फॉर हिम हैज़ ही वॉन्टेड हिम टू रियलाइज हिज मिस्टेक एंड रिपेंटेड, उसने अपनी गलती पर शर्मिंदा हुई से उसने अपनी गलती को माना। इस चीज़ को देख के नारद जी बहुत खुश हुए। सो ही टॉट हिम टू रिसाइट द स्केयर नेम ऑफ राम, उसने बोला कि उन्हें रत्नाकर को बताया है नारद मुनि ने कि तुम अब राम का जाप करना शुरू कर दो। रत्नाकर इमीडिएटली सैट डाउन इन द फॉरेस्ट एंड स्टार्टेड चैटिंग द नेम ऑफ राम विथ क्लोज आइज, रत्नाकर जंगल में एक जगह जाके बैठ गया और आँख बंद करके राम का जाप करने लगा। ही कंसंट्रेटेड हार्ड एंड रिमाइंडेड इट मेडिटेशन फॉर ईयर्स, उनसे ये तपस्या मतलब बहुत सालों तक की। मीनवाइल एन एंथिल ग्रू ऑल अराउंड एंड अबव हिम, वन डे नारद हैपन टू पास बाय द वे, एक दिन नारद जी वहीं से पास से गुजर रहे थे। ही सॉ द एंथिल एंड क्लियर इट विद हिज हैंड, रत्नाकर ओपन हिज आइज एंड सॉ नारद, रत्नाकर ने अपनी आंखें खोली और देखा नारद जी को। ही हैड अ काइंड स्माइल ऑन हिज फेस, उनकी फेस पे बहुत अच्छी स्माइल थी। ये टोल्ड रत्नाकर से कहा उन्होंने, रत्नाकर यू आर रिबॉर्न नाउ, तुम फिर से पैदा हुए हो। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी नोन एज वाल्मीकि, तुम वाल्मीकि के नाम से जाने जाओगे। दस रत्नाकर रेसिटिफाइड हिमसेल्फ एंड फ्रॉम अ रॉबर बिकम सेज वाल्मीकि, ऋषि मुनि वाल्मीकि से फेमस हुए। In other words, after realizing his sin, he repented and began a new life. Later, he composed the रामायण, उन्होंने बाद में क्या कंपोज की, रामायण लिखी। वाल्मीकि जी ने इन्हीं ने एंड में जाके रामायण लिखी। ओके, तो बच्चों आपको ये चैप्टर फिर से एक बार वीडियो देख के अच्छे से समझना है और इसको और चैप्टर को रीड करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।